हाय दोस्तों। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया है। और दोस्तों, जिसका नाम है रेसिप्रोकल टैरिफ। दोस्तों, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका जवाब चाइना ने 34% तक के इंपोर्ट टैक्स लगाकर दिया है, और अब अन्य देश भी अपने टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है। सवाल ये है, क्या ये दोस्तों ग्लोबल वार शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इसका असर इंडियन शेयर मार्केट पर क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है, या दोस्तों ये एक मौका है इंडियन में, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा बनाने का एक मौका है। तो दोस्तों, इसको डीप में स्टडी जरूर करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ होते क्या है। दोस्तों, ट्रम्प की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई देश अमेरिका पर हाई टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसके एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा। और दोस्तों, इसका मतलब टिट फॉर टैट ट्रेड वार। दोस्तों, और जब चाइना ने जवाब में अमेरिका पर 34% तक के टैक्स लगाया तो ग्लोबल मार्केट में तुरंत इसका रिएक्शन भी देखने को मिला है। आप देखेंगे नैस्डैक और डो जोन्स में काफी भारी करेक्शन दोस्तों देखने को तुरंत मिला है। आप नैस्डैक को देखते हो तो टॉप से ये नैस्डैक 5.50% तक गिर गया। और ये मतलब 2231 पॉइंट तक ये करेक्शन हुआ नैस्डैक में, तुरंत इसका रिएक्शन देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब मार्केट में असर कितना बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, ये अभी चाइना ने लगाया है, उसके बाद का रिएक्शन है मार्केट का ये। अगर ग्लोबल मार्केट जो अन्य कंट्रीज है वो भी ऐसा अगर करती है तो काफी बड़ा करेक्शन दिख सकता है मार्केट में। और अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो टॉप से यहाँ पर भी काफी हैवी करेक्शन दिखा, 5.82% तक का करेक्शन तुरंत मार्केट ने दिखाया है, अमेरिकन मार्केट ने तुरंत दिखाया है। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अगर यूरोप, ब्राजील और साउथ साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज भी टैरिफ बढ़ाते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन दोस्तों डिस्टर्ब हो सकती है। कम्युनिटी प्राइसेस से लेकर करेंसी फ्लक्चुएशन तक दोस्तों सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है और सब पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी मतलब उथल पुथल आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता है कि इंडियन मार्केट पर इसका क्या असर पड़ सकता है? इंडियन मार्केट पर इसका असर क्या पड़ सकता है? ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि अगर वर्ल्ड में कुछ होगा, खास करके अमेरिका में इतना कुछ घट रहा होगा तो इंडियन मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्राइवन नहीं है जितना कि चाइना की है, लेकिन आईटी, फार्मा, ऑटो सेक्टर जैसे जो सेक्टर है वो दोस्तों हैविली डिपेंडेंट है यूएस एक्सपोर्ट पर। लेकिन ध्यान रहे, हर ट्रेड वार के बाद इंडियन मार्केट ने बाउंस बैक जरूर किया है। एग्जाम्पल के लिए ही आप ले लो, 2018 के जो 2018 में जब यूएस चाइना ट्रेड वार हुआ था तो इंडियन मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। अगले 12 महीनों में इंडियन मार्केट रिकवर ऐसा किया, पता भी नहीं चला कि कब गिरावट हुई थी। आज के दौर में इंडियन मार्केट उसके बाद न जाने कितनी बार हायर हाई मारते हुए ऊपर गया है। और दोस्तों, आज के दौर में अगर आप देखेंगे, गौर से चार्ट को देखेंगे निफ्टी 50 के, तो आपको शायद 2018 की वो गिरावट नजर भी नहीं आएगी। बिकॉज दोस्तों, ऐसा एडजस्ट हो चुका है, वो जो गिरावट है वो चार्ट में एडजस्ट हो चुका है, गिरावट नजर भी नहीं आ रही है। तो आपको दोस्तों ये गिरावट भी, कल के दिन ये गिरावट भी आपको शायद चार्ट में नजर तक ना आए। जब उसको डीपली उसको जूम करके देखेंगे तभी शायद आपको पता चलेगा कि ये गिरावट हुई थी। तो आपको दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और डरने वाली बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। ये सारे जब बाहर की कंट्री में, ये जब कहीं पर भी कुछ करेक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम खड़ा होता है, तो दोस्तों रियल इन्वेस्टर्स तभी स्ट्रांगली अपने आप को और मजबूत करते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जब मार्केट में करेक्शन होता है, जब बाहर कुछ होता है। तो दोस्तों,
अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है सेक्टोरल इम्पैक्ट पर क्या असर पड़ सकता है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी आईटी की कंपनियां हैं, अगर आईटी सेक्टर में गिरावट होता है, बिकॉज दोस्तों आईटी सेक्टर भी चाहे अमेरिका पर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है आईटी सेक्टर की। अगर आईटी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों ये उनसे परे नहीं है, बिकॉज परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनी यूएस से काफी ज्यादा बिजनेस करती है। अगर परसिस्टेंट जैसी कंपनी करेक्शन में आती है तो आपको दोस्तों एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफी शानदार कंपनी है, काफी जबरदस्त कंपनी है और बिजनेस स्ट्रांग, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका बिजनेस स्ट्रांग है। तो आपको ऐसी कंपनी पर जरूर फोकस करना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए मतलब कंसिस्टेंट कंपाउंडर साबित हो सकती है। आप ऐसा नहीं कि आप पैसा डालोगे डबल हो जाएगा, हाँ, लेकिन आपको अगर साल भर में 25-30% का CAGR वाला अगर पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो तो वैसे में दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छी हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए। केपिट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी का देखते हो तो काफी स्ट्रांग दोस्तों प्रेजेंस है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आप नेटवेब टेक्नोलॉजी को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा अमेरिका पर है, लेकिन अगर अगर इस सेक्टर पर प्रभाव पड़ता है तो ये कंपनी भी नीचे जरूर गिरेगी और गिरना भी चाहिए, और क्योंकि इसका वैल्यूएशन अभी भी इतना करेक्शन होने के बाद भी 80-90 के वैल्यूएशन पर है। अगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो ये भी कंपनी और भी गिर सकती है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों इसका भी बिजनेस काफी फ्यूचरिस्टिक है और काफी जबरदस्त इसका भी बिजनेस नजर आता है। तो आपको इस कंपनी पर भी फोकस जरूर बनाकर रखनी चाहिए। अगर फार्मा सेक्टर गिरता है तो दोस्तों ये सारी स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, जैसे इनोवा कैप्ट है, आरपीजी लाइफ साइंस, अमी ऑर्गेनिक, तो इन कंपनियों पर भी असर जरूर देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मार्केट गिरता है तो फार्मा सेक्टर की ये कंपनियां अगर भारी करेक्शन में आती हैं तो आप इन कंपनियों पर भी स्टडी जरूर कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों ये इन कंपनियों का भी बिजनेस काफी स्ट्रांग है। अगर ऑटो सेक्टर में करेक्शन होता है, जो कि ऑटो सेक्टर में करेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये सेक्टर भी अमेरिका पर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रखता है। अगर इस सेक्टर में गिरावट होता है तो आप यूरोमिंडा, केपी टेक्नोलॉजी एंड सोना BLW जैसी कंपनियों पर आपको फोकस करना चाहिए, जिनका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इन कंपनियों, जो ये कंपनियां हैं, इनको शायद आज के दौर में आपको पता मतलब शायद ना हो, लेकिन दोस्तों कल के दिन में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको जाकर पता लग सकता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया है। ये इतनी स्ट्रांग कंपनियां हैं और दोस्तों इन कंपनियों पर आपको बाय और सेल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको स्टडी करनी चाहिए। आपको स्टडी काफी डीपली करनी चाहिए और बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको संपर्क करना चाहिए। और दोस्तों मार्केट पर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब अगर ये करेक्शन होता है, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिसका फायदा इस करेक्शन को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों डोमेस्टिक कंजप्शन वाली कंपनियां जैसे VBL, मिसेस बैक्टर फूड, मनोरमा इंडस्ट्रीज, तो इन कंपनियों को जरूर फायदा हो सकता है, बिकॉज दोस्तों जो ये FMCG वाली कंपनियां होती है, जब ग्लोबल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो दोस्तों कंजप्शन वाली कंपनियों पर फोकस ज्यादा होता है, तो ऐसे में इन कंपनियों का बिजनेस ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ता है। तो आपको इन कंपनियों पर भी काफी नजर रखने की जरूरत है। आप रिन्यूएबल और इंफ्रा वाली कंपनियों पर भी नजर रख सकते हैं, जैसे KPI ग्रीन, प्राज इंडस्ट्रीज, HG इंफ्रा। दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इन कंपनियों पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर इन्हें ये कंपनियां गिरावट में आती हैं, इन कंपनियों में करेक्शन होता है, तो दोस्तों ये कंपनियां फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस से बिलोंग करती है। आपको इन कंपनियों पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए और बिल्कुल करनी ही चाहिए। और दोस्तों अगला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों आपको बैंकिंग सेक्टर पर भी काफी फोकस बनाकर रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये भी काफी डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। ऐसे में डिफेंसिव सेक्टर जो भी होते हैं उनमें रैली जरूर बनती है और
हिस्ट्री यही बताता है कि रैली बनता हुआ कई बार नजर आया है जब मार्केट में, जब वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों अभी इन्वेस्टर्स क्या करें। दोस्तों शॉर्ट टर्म में पैनिक जरूर हो सकता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं इसी पैनिक में दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को एक्यूमुलेट जरूर करते हैं। और हिस्ट्री ये भी बताती है हर ग्लोबल टेंशन के बाद दोस्तों इंडियन मार्केट ने रिकवरी जरूर दी है। अगर मार्केट गिरता है तो आपको डरने का नहीं, सीखने का दोस्तों ये समय होता है, और हो सकता है तो इन्वेस्ट भी करने का समय यही होता है। दोस्तों जो अपना ट्रम्प साहब हैं, इनकी जो पॉलिसीज है वो शॉर्ट टर्म गेम जरूर है, लेकिन दोस्तों इंडिया का ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म है, और वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स का सीक्रेट भी है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इंडिया का ग्रोथ काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, काफी सशक्त है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। बिकॉज वैसे भी ट्रम्प साहब एक टर्म अपना पूरा कर चुके हैं 4 साल का, अब दूसरे टर्म में आए हुए हैं, और मैक्सिमम इनका जो कार्यकाल रह सकता है वो 4 साल रह सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लॉन्ग प्लेयर हो, अगर आपको मैराथन इनिंग खेलनी आती हो, अगर आप लंबी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो दोस्तों ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी ये गिरावट। आपको दोस्तों ये गिरावट बिल्कुल नहीं डराएगी अगर आप एक लंबे और मजबूत इन्वेस्टर्स हो। आप डरने वाले इन्वेस्टर्स नहीं हो, तो आपको ये ट्रम्प साहब का जो करेक्शन दिख रहा है ट्रम्प साहब की वजह से, वो एक दोस्तों अपॉर्चुनिटी जरूर नजर आपको आएगी। और दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या ये करेक्शन एक नया बुल रन का सिग्नल हो सकता है? क्या इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे या दोस्तों यूज करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों जरूर बताएं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिविरेस्ट एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो दोस्तों, देनी कोई कॉल लो। अगर आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।